हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आराधना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। गर्मियों के दिन में ये खूबसूरत सा गुलाब और इस तरह से सूरज को देख कर सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, आंखों को ताजगी मिलती है। तो जब भी मैं नीचे जाती हूँ इन्हें ज़रूर कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद घर में आने के बाद आजकल गर्मियों में इतनी तेज़ हवा चल रही है, हवा के साथ साथ धूल मिट्टी भी घर में ज़रूर आते ही हैं। चाहे आप कितना भी बंद कर लीजिए दरवाज़ा, फिर भी कहीं ना कहीं से डस्ट तो आ ही जाता है। तो बस इन्हीं सब को साफ़ सफाई कर रही थी। जो जार रखे हुए थे कैबिन पे उन्हें साफ़ किया, फिर उसके बाद ड्रॉर और बाकी चीज़ें भी क्लीन कर रही थी। तो सुबह तो ये डस्टिंग का काम तो हमेशा एक दिन बीच करके मैं करती ही हूँ। अगर कर लीजिए 5-10 मिनट लगेगा, अगर छोड़ दीजिए तो यही काम आपको 2-3 घंटे कहीं नहीं जाएंगे साफ़ सफाई करने में। तो ये 5-10 मिनट का जो काम है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन डेली एक दिन बीच करके कर लीजिए तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं चीज़ें और हमारा चीज़ भी मेंटेन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। डस्ट पड़े पड़े चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। जो चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए डस्ट से क्लीन रखना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब इतनी महंगी चीज़ें होती हैं, इन्हें मेंटेन तो करना पड़ता है। हमारा काम तो आसान करते हैं, लेकिन इन्हें भी देख रेख और रख रखाव का भी हमें पूरा ख्याल रखना ही पड़ता है। चिमनी है, फ्रिज है, टीवी है और भी बाकी सारे जो अप्लायंस है। और ये देखिए सफाई करते करते जो हाथों में ये गंदगी हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, इन्हें कैसे आप साफ करते हैं? मैं तो क्या करती हूँ, ये बेकिंग सोडा है ना, इसी से रब कर लेती हूँ इन गैप्स में जो गंदगी डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आपका गंदा है फिर भी नहीं साफ़ हो रहा है ना, तो आप लेमन के जो छिलके हैं ना साथ में इसी समय पाउडर के साथ ही उस तरह से आप उस लेमन के छिलके को यूज किया हुआ भी लगा सकती हैं। छिलके को अच्छे से रब कर लेंगे ना तो ये जगह जगह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे नाखून के अंदर चले जाते हैं ना, बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो बस ये 2-3 मिनट के लिए आप इस तरह अच्छे से इन्हें रब कर लीजिए। उसके बाद सिंपल नॉर्मल पानी से ही आप इसको वॉश कर लीजिए। देखिए कितना क्लीन हो जाता है हाथ। तो ये काम करने से या सब्जियां काटने से क्रैक्स हाथों में आ ही जाते हैं और उसमें ये जाके डस्ट बैठ जाते हैं, तो कितना गंदा दिखता है। इसके बाद मैं कहीं बाहर चली गई थी तो कुछ खास ब्लॉग नहीं बना पाई। अब ये रात को ही मैं बस घर में आई थी, तो ये दही तो हम घर में ही जमाते हैं, तो बस दही जमाने लगी थी। आप लोग दही कैसे जमाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो इस तरह से क्या करती हूँ, खूब सारा झाग बना लेती हूँ। अच्छा जम जाता है, अच्छे से बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी थिक सी जम जाती है दही। और इस तरह से झाग बनाकर उसके बाद जावन डालती हूँ। दही को भी नॉर्मल ही रखती हूँ, बहुत तुरंत फ्रीज से निकाल कर मैं नहीं जमाती हूँ। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद ही दही को उसके बाद में इस तरह दूध में मिक्स करके फिर इन्हें जमाती हूँ। इन दिनों गर्मियों में दही खाना बहुत अच्छा रहता है गट्स के लिए, और दही से मैंने काफ़ी सारी रेसिपी बनाई हुई है। आराधना देसी किचन पे आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बस ये रात का कुछ नज़ारा है हमारी सोसाइटी का, तो वही आपको दिखा रही हूँ कि रात को बहुत खूबसूरत लगती है। सब जगह ये लाइटें जला देते हैं तो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारा ग्लास का जो है डोर है विंडो का, तो सब कुछ साफ साफ एकदम दिखता है। नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। अगर मैं घर में बोलूँ ना कि मैं कच्चे केले का बना रही हूँ सब्जी, तो कोई नहीं खाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सबको खिलाने के लिए छुपा के और कुछ नया नया तरीका आजमाना ही पड़ता है। सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और गर्मी के मौसम में अलग अलग सबके लिए बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसा बनाती हूँ कि सबको अच्छा लगे और सबकी फरमाइशें भी पूरी हो जाए। तो यहाँ बना रही हूँ कच्चे केले का कोफ्ता, बस वही बनाने की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। और अगर आप इस तरह से बनाया नहीं है कभी तो ट्राई कीजिएगा। डिटेल में रेसिपी आपको आराधना देसी किचन पे मिल जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब कोई पता चल जाता है कि किसी को ये चीज़ नहीं पसंद है या वो चीज़ नहीं पसंद है, तो उसी को मैं दूसरे तरह से ट्विस्ट दे के छुपा के कुछ ना कुछ डिफरेंट वे में बना के दे देती हूँ, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ये केले का बना है या घिये का बना है या किसी और चीज़ का बना हुआ है। तो नखरे तो बहुत होते हैं घर में सभी के अलग अलग, सबका कहाँ पूरा करना पॉसिबल है एक दिन में, और वो भी इतनी जब गर्मी हो रही हो।
तो मैं तो ऐसे ही टिप्स आती हूँ, कुछ ना कुछ नया नया तरीका ढूंढते रहती हूँ, उसी से नई रेसिपी किस तरह से बनाऊँ ताकि सभी आसानी से खा लें। उनका जो मन है वो भी रख लेती हूँ और अपना जो काम है वो भी मैं आसान कर लेती हूँ। करना तो पड़ेगा ही, फैमिली है, जिम्मेवारी है, तो ये हमारा ही काम है कि इसे हम पूरा करें, चाहे किसी भी तरह करें, लेकिन करना तो है ही। और करने के बाद जब ये लोग खाते हैं, पीते हैं और खुश होकर तारीफ़ करते हैं तो एक मन को सुकून भी तो मिलता है। हमें हमारा जो काम है, जो मेहनत है, उसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है, उन्हें अच्छे से खिला के पिला के और उनके चेहरे पे खुशी को देखते हुए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं का ही ख्याल रखें, हमें अपना भी ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम नहीं अच्छे रहेंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार कैसे अच्छा रहेगा। तो अपने सेहत का भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। गर्मी में तो खास करके आपको अपना भी ख्याल रखना ही चाहिए। तो यहाँ बस बन गया है। अब ये केले के कोफ्ते बड़े मज़े के बने थे, बड़े ही टेस्टी बने थे, एकदम सॉफ्ट सा बन के ये तैयार हुआ था, ना टूटा था ना बिखरा था। और आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर एज ए स्नैक्स भी खाना है ना तो आप ऐसे ही खिलाइए बच्चों को, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पकोड़े या चाप कह लीजिए इसे किस चीज़ का बना हुआ है। अगर आप इसे एज ए स्नैक्स उन्हें देंगे तो उन्हें कटलेट के जैसा ये लगेगा और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो उनके मनपसंद सॉस के साथ इन्हें सर्व करके ऐसे ही ट्राई भी दे सकते हैं। अब गर्मियों में बार बार तो हम नहीं जा सकते हैं ना किचन में, जब किसी का कुछ खाने का मन करे तो फरमाइश आ जाती है कि मम्मी ये बना दो, वो बना दो। तो बस मैं क्या करती हूँ कि जब भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर निकालती हूँ तो उनके लिए इस तरह से मैं स्नैक्स बना के घर में ही तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने होली पे बनाया था, आटे का बिस्किट और ये बेसन का भुजिया, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो बस ये रिपीटली अब मैंने दूसरा बार भी बना के ये तैयार कर दिया है, ताकि गर्मियों में जब बच्चों की छुट्टी हो तो आराम से अपने घर में बैठ के अपनी मंचिंग करें। बाहर की कितनी ही चीज़ें मंगा के हम दें उन्हें, कहाँ अच्छा होता है पैकेट की चीज़ें खाना। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है और बस कम टाइम में बहुत सारा ये सब कुछ बन के तैयार हो सकता है। ये आटे की बिस्किट और ये बेसन का जो ये नमकीन मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। घर की ही चीज़ों से बड़े आसानी से बन के ये तैयार भी हो जाती हैं। ये सारी रेसिपी आपको मेरे आराधना देसी किचन पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकती हैं। तो ये दूसरा बैच मैं बना रही हूँ, एक बार होली पे बनाया था और अब मैं फिर से 2 महीने के बाद बना दे रही हूँ, ताकि छुट्टियों में जब बच्चे घर में बैठे तो आराम से अपनी मंचिंग कर सके, बाहर की फालतू चीज़ें ना खाएं। घर की चीज़ें हेल्दी भी होती हैं और अपने तरीके से आप बनाइएगा, कौन सी चीज़ें कम डालनी है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा डालनी है, उसी हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब ये सब कुछ करके मैं थक गई थी, तो अब मेरी बारी थी खुद को चिल करने के लिए। तो यहाँ बनाया था दही का छाछ, और छाछ में मैंने यहाँ पे डाला था चिया सीड, जीरा पाउडर, 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा डालकर ये बनाया था। और बना के आप पी के तो देखिएगा कितना रिफ्रेशिंग और कितने तरोताज़ा आप खुद को महसूस करेंगे, सारी थकान को आप दूर कर देंगी। तो चलिए इसी के साथ अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का आज एंड। मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके साथ फिर से हो दोबारा मुलाकात।